ये मकान है पंकज सिंह जी का, जो कि अभी नैनी सैनी गांव में बना हुआ है। और इस मकान को बनाए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। और पंकज को इस मकान से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि इस मकान में बारिश का पानी अंदर आता है और ज़्यादा हवा आने पे धूल बिल्कुल इस एरिया से अंदर आ जाती है। और पंकज चाह रहे हैं कि हम सही तरीके से उनकी इस जगह का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिख रही है। और लेकिन काफ़ी कम जगह होने के कारण वो खुद ये कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहे हैं। और वो काफ़ी कंफ्यूज हैं अपने मकान के लिए। तो हम इस मकान का डिज़ाइन बना चुके हैं, जिससे कि पंकज काफ़ी खुश हैं। और वो उसी डिज़ाइन के अनुसार काम कराना चाहते हैं। और ये पंकज के मकान का डिज़ाइन होगा, जिसमें कि बनने के बाद पंकज का मकान ऐसा दिखेगा। इसमें हमने जगह का जितना भी सदुपयोग हो पाए उसकी कोशिश की हुई है। हमने सीढ़ी को इस एरिया से हटा दिया है, और सीढ़ी के ऊपर पे इस एरिया में हमने उनका हॉल डिज़ाइन कर लिया है, जो कि अंदर के एरिया से हम देख सकते हैं कि बनने के बाद उनका हॉल कैसा लगेगा। और सभी सामान मकान के अंदर अ, नाप के अनुसार है, तो इसी के अनुसार उनके मकान के अंदर सब कुछ फिट आएगा। और इस एरिया से उनके मकान में धूप आती है सुबह के टाइम पे, तो फिर इस खिड़की को खोलने पे अंदर ही धूप आएगी। ये एक बेडरूम होगा पंकज के लिए। और ये दूसरा बेडरूम होगा। यहाँ पे पंकज का किचन आएगा। ये किचन अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन हमने अपने डिज़ाइन में इसको बढ़ा दिया है। जो अभी उनका मकान बना हुआ है, पुराना मकान, उसमें ये काफ़ी छोटा है, लेकिन उन्होंने इसको किचन बनाया हुआ है। और वो खुश नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा हो चुका है। हमने उस किचन को बड़ा करने के लिए रेलिंग तक लगभग हमने दीवार उठा दी है। और तो इसलिए किचन लगभग 2.5 से 3 फीट और बढ़ चुका है। यहाँ पे पंकज चैनल गेट लगाएंगे। और इसके अंदर पे एक जाली वाला दरवाज़ा भी लगेगा। और इसी प्रकार से शीशा भी यहाँ पे लगेगा दरवाजे के साथ जुड़ के। वैसे इस एरिया में भी एक कमरा आ सकता है, लेकिन फिर इनके पास फ्रंट पे ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, तो फिर आंगन के लिए हमने इस पे कोई कमरा नहीं दिया हुआ है। और इसी के ऊपर पे हमने कॉलम खड़े करके हॉल के लिए जगह बना दी है, जो कि दूसरे मंजिले पे होगी। इस जगह पे पंकज का डाइनिंग एरिया बनेगा, जो कि पर्दे की दूसरी तरफ को दिख रहा है। और सीढ़ी की जगह चेंज कर दी गई है। और सीढ़ी अंदर से ही होगी, जो कि घुमावदार सीढ़ी होगी। अब अभी हमने इसमें एक वुडन लुकिंग सीढ़ी बनाई हुई है, लेकिन ये सीमेंटेड सीढ़ी ही बनेगी। यहाँ पे डाइनिंग एरिया होगा। यहाँ पे खिड़की आने से हवा और धूप खिड़की के अंदर आएगी, जिससे कि बेड पे उन्हें धूप या हवा मिलेगी। और बेड इस दिशा में होने से लाइट का पॉइंट यहाँ पर आएगा, जिससे कि मोबाइल चार्ज किया जा सके। और हीटर का पॉइंट इस एरिया में आएगा, जिससे कि बेड से नज़दीक से ही हीटर की गर्मी ली जा सके। और सामने पे टीवी आएगी, तो इलेक्ट्रिशियन
को पता होगा ये प्लान दिखाने पे कि उन्हें कहाँ मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट देना है और कहाँ हीटर का पॉइंट देना है और कहाँ टीवी का पॉइंट देना है। अगर टीवी यहाँ पे आए ही और बेड इस दिशा में आए तो फिर अलमारी यहाँ पे आएगी। वही चीज़ इस बेडरूम में भी होगा। 3D प्लान में आप अपने मकान को पूर्ण रूप से पहले ही देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप किसी भी चीज़ के लिए भ्रमित नहीं रहते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। आप इसी अनुसार सभी काम करा सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में पछताना न पड़े। मकान एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे कि बहुत सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि मकान पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आदमी बनाता है और इसमें काफ़ी धन लगता है। और अगर सही तरीके से मकान नहीं बनाया जाए तो भविष्य में पछताना होता है, जिससे कि पंकज के पिता और पंकज अभी पछता रहे हैं। तो इसीलिए इस मकान को तोड़ के दोबारा से बनाया जाएगा और दोबारा से बनाए जाने पर ये मकान बिल्कुल ऐसे लगेगा। हम पहले ही सभी नाप ले चुके हैं पुराने मकान की और उसी के अनुसार हम काम कराते हैं, तो हर चीज़ इसी तरीके से बनेगी। और मिस्त्री ध्यान रखें कि जो भी चीज़ प्लान में हमें बताई गई है वो काफ़ी सोच समझ के निर्णय लिए गए हैं, तो फिर उन्हीं चीज़ों के अनुसार मकान को बनाया जाए। हम इसमें नीचे वाली मंजिल ग्राउंड फ्लोर को भी देख सकते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ये मोमटी का एरिया है जिसकी छत हमने अभी काट दी है और अंदर अब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इस एरिया से एंट्री है, जो कि चैनल गेट को खोलने के बाद, दरवाजे को खोलने के बाद इस एरिया में पहुंचेंगे, जिसमें एक बच्चों का रूम आ सकता है और एक और गेस्ट रूम आ सकता है। ये बेडरूम होगा गेस्ट के लिए। ये वॉशरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा, जिसमें कि काफ़ी जगह रहेगी। अगर यहाँ पे शावर आए तो फिर हमने यहाँ पे शावर के लिए पर्दा भी दिया हुआ है, तो इतना एरिया शावर लेगा। और उसके बाद सामने पे वॉश बेसिन आएगा। यहाँ पे इस एरिया पे मिरर आ सकता है और इस पर्दे को हम बंद कर सकते हैं जिसमें नहाए। और यहाँ पे टॉयलेट की सीट आएगी और इस एरिया में वॉशिंग मशीन भी आ सकती है इस एरिया में, जो कि काफ़ी जगह है वॉशिंग मशीन के लिए। अगर वॉशिंग मशीन यहाँ पे आएगी तो शावर का पानी वॉशिंग मशीन पे नहीं गिरेगा और वॉशिंग मशीन को शावर से दूर रखा जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो इतना बाथरूम और अटैच टॉयलेट बाथरूम हमारे पास होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का एरिया है। सीढ़ी से चढ़ने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पहुँच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हमें डाइनिंग टेबल मिलेगा, जहाँ पे कि पूरे परिवार के लिए खाना खाने के लिए जगह हो जाएगी। सीमेंटेड सीढ़ी बनाने पे सीढ़ी थोड़ा और इस एरिया में खिसकेगी, जिससे कि डाइनिंग एरिया में और जगह थोड़ा बढ़ जाएगी।
ये रूम पंकज के पेरेंट्स के लिए है और ये रूम पंकज के लिए है और ये हॉल रहेगा। गुड लक पंकज, गुड लक आपके मकान के लिए और आप इसी अनुसार काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं और हम आपकी सहायता के लिए हमेशा रेडी हैं। थैंक यू सो मच पंकज, आपने हमें मौका दिया। नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह है। मेरा घर सैनी विलेज में है। मैं अपने घर को रिनोवेट करना चाहता था, बट समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कैसे कम कम जगह में अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करूं, क्योंकि मेरा घर का जो स्ट्रक्चर है और जो जगह है काफ़ी कम है। स्ट्रक्चर भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिससे मैं भी कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने एक दिन रोहित सर को किसी को 3D हाउस डिज़ाइन ब्रीफ करते हुए देखा। मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको घर बुलाया, उनको घर दिखाया। उन्होंने सारा मेजरमेंट किया और उसके बाद कम समय में उन्होंने काफ़ी अच्छा और जगह को यूटिलाइज करते हुए एक बहुत ही बेहतर डिज़ाइन 3D हाउस डिज़ाइन मुझे दिखाया। मुझे वो पसंद आया। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दी जिससे मुझे समझने में आसानी रहेगी, एक वीडियो दिया जिससे मुझे और अच्छे से मैं अपने घर के डिज़ाइन को समझ पाऊँ। वो एक 3D वीडियो था, मुझे उसको समझना काफ़ी आसान रहा। उन्होंने मुझे एक्सपेंस कैलकुलेशन और मेजरमेंट और काफ़ी अन्य चीज़ों में काफ़ी हेल्प की। मुझे घर में ये लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, और भी काफ़ी छोटी छोटी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। घर के पास ये ऐसा होना चाहिए। पहले मेरे घर का डिज़ाइन इस तरह था कि बारिश हो तो पानी अंदर आता था और हवा सब धूल अंदर आती थी। उन्होंने ऐसा डिज़ाइन मुझे बना के दिया कि अब मेरा घर एक सेफ़ और सुरक्षित और अच्छा सा डिज़ाइन है, जिसे काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और मेरे घर में न रहते हुए भी, एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ बाहर, तो मेरे घर में न रहते हुए भी मेरा घर का काम चलता रहा। वो मुझे बार बार आके देखते रहे और जिससे मेरे घर में काम होने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब मेरा घर लगभग रेडी है, थोड़ा ही बचा है ड्यू टू रोहित सर। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ दिल से, और मैं उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर की शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।